प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में रहते थे, लोगों को बहुत सारे बातों को सिखाए थे और बहुत सारे अद्भुत काम किया, लेकिन विशेष करके जो स्वर्गीय बातों को समझाने के लिए, आत्मिक बातों को समझाने के लिए, लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो बहुत सारे दृष्टांत को उन्होंने इस्तेमाल किया, कहानियां जो दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझा के जीवन में परिवर्तन को परमेश्वर चाहते थे। वैसे ही एक दृष्टांत के बारे में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 6वें वचन से लेकर 9वां वचन तक प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को कह रहे थे। वो दृष्टांत है बलहीन अंजीर का वृक्ष। बलहीन अंजीर का वृक्ष के बारे में ही प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को बोले थे, उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन के लिए कुछ बातों को हम सीख सके। ये दृष्टांत का बात यह था, एक मालिक अपना दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ को लगाए थे। अंगूर का बगीचा में अंजीर का पेड़ को लगाया, वो पेड़ बढ़ने लगा और बहुत सारे पत्ता उसमें आ गया, हरी भरी हो गया। अभी फल देने के समय आने के समय जो मालिक आकर देख रहे हैं उसमें फल नहीं। 1 साल देखा, 2 साल देखा और 3 साल उसमें वो अंजीर का पेड़ में से फल ढूंढते रहा, लेकिन उसमें फल नहीं था। उसके बाद जो मालिक अपना जो धीरज को छोड़कर वहां का माली से बुलाकर बात कर रहे हैं, जो काम करने वाले से ये बता रहे थे, ये पेड़ से मैं 3 साल से मैं फल ढूंढ रहा हूं, लेकिन फल नहीं दे रहा है, इसलिए इसको काट डालने के लिए वहां आदेश दे रहे थे। उस समय जो माली, जो काम करने वाला, वो विनती किया, प्रभु और 1 साल रुकिएगा, मैं और भी इसको मैं खाद डालूंगा और भी मैं संभालूंगा, अगर उसके बाद भी फल नहीं है तो इसको काट डालें करके वहां मालिक कह रहे थे। हाँ प्रियो, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए क्या बताने आ रहे हैं, हमारा जीवन से क्या चाहते हैं, वो बातों को हम सीखने जा रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण बातों को ये मालिक जो स्वामी से हम देख सकते हैं। पहला, परमेश्वर का अपेक्षा। परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं करके हम देख सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर का धीरज। परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करते हैं, वो धीरज धरते हैं, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तीसरा, परमेश्वर का दया के बारे में इसमें हम देखते हैं। देखने के पहले हम इसका जो अर्थ को समझेंगे तो हम ये संदेश को समझने में थोड़ा सरल रहेगा। मालिक कौन है? मालिक है पिता परमेश्वर है मालिक। पिता परमेश्वर ही मालिक है। और जो दाख की बारी जो संसार को दर्शाता है, जो अंजीर का पेड़ विश्वासी को दर्शाता है, और जो माली जो दया मांगते थे वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हाँ प्रियो, 13 अध्याय उसका 6वें वचन में हम देखते हैं वो जो एक विशेष जो अंजीर का पेड़ का एक विशेषता को हम देख सकते हैं। अंजीर का पेड़ को इधर उधर नहीं लगाया, वो दो दाख की बारी में ही लगाया। इसका मतलब है जो संसार में ही हम जो विश्वासी है उन लोगों को परमेश्वर रखा है। क्यों रखा है?
हमें इसलिए रखा है, हम ही संसार के लिए, ये सारे दुनिया के लिए ज्योति के रूप में हमें रखा है। हमें एक नमक के रूप में रखा है, ताकि लोगों को हमारा जीवन से, एक प्रभाव जीवन से लोग बदल सके। इसलिए कि वो दाख की बारी में अंजीर का पेड़ को लगाया गया है। अंजीर का पेड़ का क्या विशेषता है? हाँ प्रियो, ये जो संसार में जितने लोग हैं, वो सबको परमेश्वर ने बनाया, हम लोगों को भी बनाया। परमेश्वर माटी लेके पुतला बना के अपना श्वास को मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाला। सारे जानवर, सारे पेड़ पौधा, रेंगने वाले, उड़ने वाले, जल में रखने वाला, सारी बातों को अपने मुंह से बनाया। केवल मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास को डाला। लेकिन प्रियो, ये दुनिया है, ये दाख की बारी है। लेकिन अंजीर, जो अंजीर का पेड़, जो विश्वासी है, उनको वो दुनिया से अपना खुद लहू बहाकर, लहू को दाम देकर उनको खरीदे गए हैं। हालेलुया। हम इसलिए विशेषता हैं, दुनिया के लोगों से हम इसलिए विशेष है, हमें प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से खरीदा है। प्रवृत्ति के काम उसका 20वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना लहू को दाम देकर हमें खरीदा है। और क्या विशेषता है? ये जो विश्वासी को जो उद्धार दिया, दुनिया के जो संसार की रीति पे चलते थे, शारीरिक रीति पे चलते थे, शैतान का अधिकार में रहते थे, ऐसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा उनको पापों से उद्धार दिया है। एफेसियों 2 अध्याय में उसको हम देख सकते हैं। उद्धार दिया, अपने लहू से खरीदा और उनके लिए अनुग्रह दिया और उनको आशीष किया और एक कलीसिया के रूप में उनको रखकर उनको संभाला और बाइबल को उनके लिए दिया, पवित्र आत्मा को उनके लिए दिया। इतना देने के कारण इसलिए है, इसलिए वो विशेषता है। परमेश्वर का हर एक आशीषों को प्राप्त करते हैं ना, इसलिए ये अंजीर का पेड़ जो विश्वासी है वो विशेषता व्यक्ति है। अभी आकर ढूंढ रहे हैं, दुनिया के लोगों से परमेश्वर के लिए कोई मतलब नहीं है, उसमें से फल नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा ही वो जीवन जी रहे हैं पहले से। लेकिन विशेष जो अंजीर का पेड़ से फल को ढूंढने लगा, फल नहीं मिला, तुरंत परमेश्वर उसको नहीं देख रहे हैं। वो पेड़ को लगाया और बढ़ने के लिए समय दिया और बहुत बड़ा वृक्ष हो गया। जो फल देने का समय आया, उस समय की जाकर उसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रियो उसमें फल नहीं है, फल नहीं दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन फल नहीं है। समय हो गया, फल देने का समय आ गया, लेकिन फल नहीं दे रहा है। और भी समय दिया, 1 साल, 2 साल, लेकिन फल नहीं मिला। देखने में अच्छा हरी भरी दिख रहा है, लेकिन फल उसमें कुछ भी नहीं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष को पाना ही नहीं, हमारा जीवन से फल देने के लिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। फल देना है। आजकल बहुत सारे मसीहों के जीवन में ऐसा ही जीवन है, देखने में अच्छा लग रहा है, हरी भरी दिख रहा है, बाइबल उठाते हैं, नाम को बदल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत सारे बातों को जो आत्मिक की जो बातें हो उसमें बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन फल
फल नहीं है। पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। बाहर की जीवन बहुत अच्छा है लेकिन आंतरिक जीवन में कोई फल नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, फल चाहता है। हमारा जीवन में एक बदलाव दिखाने में नहीं, हमारा जीवन में एक बदलाव को परमेश्वर चाहता है। प्रियो, हमारा जीवन में फलदायक एक जीवन परमेश्वर चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि हमें रखने का उद्देश्य ही फल देने के लिए ही रखा है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर हमें चुनने का एक उद्देश्य है। हमने प्रभु को नहीं चुना, परमेश्वर हमें चुना था। क्यों चुना? इसलिए चुना हम फल दे सकें, जो फल देने का जीवन में बना रहे। इफिसियों उसका 2 अध्याय 10वां वचन में हम देखेंगे तो वहां भी लिखा है उद्धार का उद्देश्य क्या है। भले काम करने के लिए हमें परमेश्वर चुना है, फल देने के लिए हमें चुना है। हम क्या फल देना है? परमेश्वर कौन सा फल देने के लिए हमसे अपेक्षा करते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, मन फिराव के योग्य का फल लाओ। मन फिराव का फल क्या? मन फिराव है मेटानोया, टर्नअराउंड, बिल्कुल मोड़ना। हम गलत रास्ता में चलते थे, पाप के रास्ता में चलते थे, अपना मनमाने की जीवन जीते थे, लेकिन हमारे जो रास्ता है वो नरक के ओर से जा रहा था, पाप के ओर जा रहा था, श्राप के ओर जा रहा था, वो नाश के ओर जा रहा था। उस समय जो प्रभु का सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है करके, यीशु मसीह हमारा पाप की क्षमा देना चाहता है, यीशु मसीह हमें संतान बनाना चाहता है, यीशु मसीह हमें स्वर्ग राज्य में लेके जाना चाहता है। ये जो सुसमाचार हमारे पास आया, हमने मन फेरा। हाँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं करके हम मन फेर के ही यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए शुरू किया। यही मन फेराव। मन फेराव तो ठीक है, लेकिन वचन में लिखा है मन फेराव के योग्य फल लाओ। हमारा जीवन में है मन फेराव का योग्य फल। जो पुराना जीवन में जो करते थे, जो पाप, वो अभी भी हम कर रहे हैं, ऐसा है तो मन फिराव का योग्य फल हमारा जीवन में नहीं है। वही पुराना जीवन, वही दारू पीना, गुटखा खाना, गंदे काम, बच्चार, झूठ, चोरी। बदलाव कहां है? लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है जो मन फिराव का योग्य का फल हम दे सके। दूसरा, क्या फल चाहता है? आत्मा का फल को चाहता है। गलातियों उसका 5वां अध्याय 22 और 23 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया और विश्वास, संयम, ये चीजें भी हमारा जीवन में दिखना चाहिए। आत्मा का फल हमारा जीवन में है या नहीं? परमेश्वर हमें अपना लहू से खरीद के ये दुनिया में रखने का उद्देश्य यही है, हम फल दे सकें। लेकिन हमारा जीवन में फल है या नहीं? आत्मा का फल है या नहीं? अपने आप को जांचना जरूरत है। हम प्रियो, कोलोसियों उसका 1 अध्याय 10वां वचन में लिखा है,
भले काम का फल। हमारे द्वारा कोई आशीष पा रहे हैं, हमारे द्वारा किसी दूसरे का जरूरतमंदों को जरूरत पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है तो हम भले कामों का फल हमारा जीवन में नहीं है अर्थ है। हमारा जीवन में परमेश्वर का अपेक्षा यही है। और एक और फल चाहता है, जो आत्मा का फल, आत्माओं का फल, जो हमने उद्धार पाया, दूसरों को भी उद्धार का जो संदेश को हम सुनाना है, प्रभु के पास लेके आना है, कलीसिया में जोड़ना है। हर एक पेड़ पौधा जानवर अपना अपना रीति के अनुसार जो बीज को देती है, लेकिन विश्वासी जिंदगी में कभी हम किसी को उद्धार के संदेश को सुनाए हैं, हमारे द्वारा लोग उद्धार पाए हैं, वो फल को परमेश्वर हमसे चाहता है। बच्चा जब जन्म होती है, 1 महीना या 2 महीना में चलने के लिए हम नहीं चाहेंगे, लेकिन ये 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर भी वो बच्चा चल नहीं रहा है, तो वैसा ही प्रियो प्रभु यीशु मसीह भी हम फल देने के लिए चाहता है। एक फलदायक जीवन जीने के लिए वो अपेक्षा करता है, वो उम्मीद करता है। इसलिए ही हमें चुना है, इसलिए दुनिया में हमें रखा है, ताकि हम फल दें। और परमेश्वर अभी धीरजवंत तो है, लेकिन 3 साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, अभी परमेश्वर का न्याय आ रहा है। परमेश्वर किसी को तुरंत न्याय नहीं करते हैं, धीरज धरते हैं, लेकिन प्रियो न्याय तो होना ही होगा, न्याय तो करेंगे करेंगे, लेकिन ये धीरज का भी एक सीमा है प्रियो। लेकिन लंबा जो धीरज धरते हैं, आप जानते हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र जो जिया वो कौन है? ज्यादा साल जो दुनिया में रहा वो कौन है, आप जानते हैं? उनका नाम था मेतुसलाह। मेतुसलाह का अर्थ क्या है? जो हेनोक करके एक व्यक्ति था, अपना 65 साल तक परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जिया, अपना मनमानी की जीवन जी रहा था, जो अपने रास्ता में चल रहा था। लेकिन प्रियो उनके लिए 65 साल में एक बच्चा हुआ, परमेश्वर ने कहा उनका नाम रखो मेतुसलाह। मेतुसलाह रखने के बाद, वो बच्चा जन्म होने के बाद, वचन में लिखा है 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अरे हेनोक, आप तो अपना मनमानी की जीवन जी रहे थे, अभी क्या हुआ? आपका जीवन का ये बदलाव का कारण क्या है? एक कारण था, क्योंकि मेतुसलाह का नाम का अर्थ ही कारण है। मेतुसलाह का नाम का अर्थ ये था, ये मरने के समय परमेश्वर का न्याय आएगा। परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। जब ये व्यक्ति मरेगा, उसी समय परमेश्वर का न्याय दुनिया में होगा। वैसे ही न्याय हुआ नूह का समय में। हम प्रियो, वो ही सबसे ज्यादा उम्र उन्होंने रहा है, 969 साल रहा। 969 साल तक सबसे उम्र में ये जीने का एक ही कारण था, वो है परमेश्वर का धीरज। परमेश्वर धीरज धरते थे। लोग अभी सुधर जाएंगे, अभी बदल जाएंगे, अभी उनका जीवन अच्छा हो जाएगा करके धीरज धर के देखा, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं था। नूह के समय में बाढ़ के द्वारा सारे संसार को नाश कर दिया। हम प्रियो, परमेश्वर का धीरज के लिए भी एक सीमा है। अभी वो कह रहे हैं, मालिक को बुला रहा, मालिक को बुलाया, आ जाओ, मैंने इसका समय हो गया, 3 साल देख लिया, अभी इसको काट डालना।
क्यों खाटना है? क्यों खाटना है उसका कारण मालूम है? कारण है, पहले जिस उद्देश्य से ये पेड़ को रखा है वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, फल नहीं दिया। फल के लिए कि मैं लगाया लेकिन फल नहीं मिला, इसलिए इसको काटना। दूसरा, ये जमीन को भी खराब कर रहा है। ये पेड़ के नीचे कोई भी पौधा नहीं उग पा रहे हैं, कोई बढ़ नहीं पा रहा है, और ये भी फल नहीं दे रहा है और दूसरों को भी ठोकर खिला रहा है, जमीन को खराब कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह, जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय दो पाप को बहुत खंडन किया। आप जानते हैं, बचारी स्त्री पकड़ा गया, लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब लोग पत्थर छोड़ के चले गए थे। यीशु मसीह उनसे बोला, बेटी मैं भी आपको कुछ नहीं करूंगा, चले जाओ, इसके बाद पाप नहीं करना। बच्चारी को भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही बात किया, दया से। दूसरा, जो जक्कई पैसा का लोभ करने वाला था, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह जाकर तुम पापी है करके यीशु मसीह नहीं कहा, कह रहे थे मैं आपके घर रुकना है, आ जाओ। लेकिन प्रियो, जो फरीसी और सदूसी लोगों से ही ज्यादा उन्होंने डांटा। क्यों डांटा मालूम है? पाखंड का जीवन, अंदर एक बाहर एक, अंदर कुछ नहीं है लेकिन बाहर अच्छा दिख रहा था, ये पेड़ के समान। दूसरा, ठोकर जो खिलाते हैं उनके विरोध में यीशु मसीह ऐसा कहा, जो ठोकर खिलाते हैं उनका पीठ पर चक्की को बांधकर समुद्र की गहराई में डाल दो। कितना कड़वा शब्द को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ प्रियो, जो ठोकर खिलाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 6 और 7 में प्रभु यीशु मसीह कहा ये बातों को, जो ठोकर खिलाता है उनको समुद्र में डाल देना, चक्की बांधकर। इसलिए प्रियो, ये पेड़ को काटने का ये दो कारण था, ये कि ये भी फल नहीं दिया और दूसरों को भी ठोकर का कारण रहा। नाम अच्छा नाम है, मसीह नाम। बाइबल उठा के जाते हैं, आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, बाहर दिखने में बहुत अच्छा दिख रहे हैं लेकिन फल नहीं है, और उनका जीवन से दूसरों को भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसलिए प्रियो, उसको काट डालने के लिए मालिक बता दिया। लेकिन प्रियो, उसको काटा नहीं है। क्यों काटा नहीं है? दया करने वाला, जो हमारे लिए विनती करने वाले प्रभु यीशु मसीह आज भी विनती कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में हम वो वचन को देख सकते हैं। पहला वचन में, दूसरा वचन में प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता से हमारे लिए विनती कर रहे हैं, और 1 साल रुकिए, मैं उसको सुधारूंगा, मैं उसको संभालूंगा, मैं उसको खाद डालूंगा, इसको मैं और भी देखभाल करूंगा। हम प्रियो, हमारे लिए अगर विनती करने वाला यीशु नहीं है तो हम कब की मर जाते, कब की ये दुनिया को छोड़ के चले जाते। लेकिन परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का दया, जो प्रभु यीशु मसीह का विनती के कारण, जो महायाजक के रूप में रहकर हमारे लिए विनती करने के कारण ही आज हम जिंदा है। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 9वां वचन में लिखा है, परमेश्वर का आगमन की सारी तैयारी हो चुका है, लेकिन फिर भी क्यों अपना वायदा को पूरा करने के लिए नहीं आ रहे हैं? एक ही कारण है, और भी मन फेराए हैं, और भी लोग मन फेरे, और भी लोग प्रभु को जाने, और भी लोग प्रभु के जो जानकर जो अपना पुराना जीवन छोड़कर अच्छा जीवन जिए, मन फिराव का जीवन, इसलिए ही वो इंतजार कर रहे हैं।
हाँ प्रियो, हमारा जीवन कैसा है? हमें जो रखा है वो उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं? रोमियो उसका 2 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, परमेश्वर के दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का धीरज को आप तुच्छ जान रहे हैं क्या? प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अच्छा जीवन के कारण हमें नहीं रखा है, और भी मन फिराव के लिए ही परमेश्वर समय दे रहा है। हमारा जीवन कैसा है? जो अनुग्रह को, परमेश्वर का धीरज को अगर तुच्छ जानेंगे, खाटा और आग में फेंका जाएगा। इसलिए प्रियो, आज हम एक निर्णय लें। हो सकता है ये हमारे लिए तीसरा साल हो सकता है, हो सकता है प्रभु हमारे लिए और 1 साल बढ़ा के दिया होगा। अभी भी हम वो पाप में नहीं रहकर हम मन फेर के आत्मा का फल देने के लिए, मन फिराव का, योग्य का फल देने के लिए, भले कामों का फल देने के लिए, आत्माओं को जीतने का फल देने के लिए कोशिश करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और भी अनुग्रह दे, प्रभु और भी मुझे आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि मैं आपकी बाता हुआ जीवन जी सकूं, आपका उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूं, फल देने के एक जीवन में जी सकूं। आप मुझे अनुग्रह कर करके हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम सबको आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं। प्रभु हम लोगों का जीवन जो आपका उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अभी तैयार है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, जो फलहीन जो जीवन को क्षमा कर। प्रभु हम फल देने के लिए हम आपके पास आते हैं। आप हमें और भी अनुग्रह कर, का सामर्थ्य से भरिए प्रभु, ताकि आपका उद्देश्य को पूरा करके ये दुनिया के लिए एक फलदायक जीवन जीने के लिए आप अनुग्रह कर प्रभु। ऐसा ही करेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।